नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज मैंने एक नई श्रृंखला को शुरू किया है जिसके तहत हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम्स, चाहे वो स्कूली लेवल का हो चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, इसमें सारे सिलेबस को क्लियर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं पहला दिन पहला चैप्टर में पहला क्लास में इस इंग्लिश ग्रामर, जिसे कि एक हिमालयन ब्लंडर के रूप में समझा जाता है, मतलब कि एक बहुत विशाल बहुत बड़ी भारी मुसीबत है बच्चों के ऊपर, खासकर हिंदी भाषी समाज में। तो इसे मैं जितना हो सके उतना इजी करके समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है, बचपन से जो पढ़ते आते हैं, वो होता है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। इसमें हम पढ़ते हैं किसी भी वाक्य के बारे में, वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं। उद्देश्य विधेय हिंदी में पढ़े हैं, कर्ता, तो वही सब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। फिर अब जो भी सेंटेंस होता है उसे हम स्पीच कहते हैं, और स्पीच में कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी कि सेंटेंस किसी किसी चीज से मिलकर के बना होता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। जिसे हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा के बारे में पढ़ना है। संज्ञा से आप समझ सकते हैं, तो नाउन को भी उसी तरह पकड़ना है। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगी, वर्ब यानी कि क्रिया, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब कि संबंधवाचक अव्यय, यानी कि किसी भी सेंटेंस में एक जो पहला सब्जेक्ट आता है उसका दूसरा नाउन के साथ क्या रिलेशन बनता है, इस पर आधारित होता है। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो होता है वो कि आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को बताता है। कंजक्शन, और कंजंक्शन का मतलब होता है, ये पहले आ जाता है, लोग लिख देते हैं। कंजंक्शन होता है समुच्चय बोधक अव्यय, इसको कहा जा सकता है। ये सेंटेंस कनेक्टर भी होता है, जैसे एंड, और, बट, ये सब सब। अब फिर हम जब इन सबको जान जाते हैं तो सिंटैक्स को पढ़ते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है ना रूल्स। रूल्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग कहते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसे तालमेल बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और भी कुछ कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में हम इन्हें डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, जिसमें हम ए, एन और द के संबंध में चर्चा करते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ये बताइए द है कि दी है। बहुत सी किताबों में बहुत जगह लोगों को बोलते सुना होगा इसे आपने दी, कहीं आपने बोलते सुना होगा द। तो खोजने की कोशिश करिए, मैं बता देता हूँ। जब किसी, अगर हम वॉवेल से लिखे हुए शब्द के लेटर के आगे इसे लगाते, जैसे द अर्थ के आगे, तो दी अर्थ पढ़ेंगे। और जब भी किसी कॉन्सोनेंट से लिखे हुए यानी कि SUN सन, तो द सन कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं टाइम एंड टेंस, यानी कि समय और काल के बारे में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नैरेशन, नैरेशन भी आप जानते हैं। नैरेशन का मतलब होता है कि कथन। ये कथन कैसे बनता है? वॉइस, वॉइस मतलब वाच्य, और स्पीच, स्पीच मतलब बोली। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये नरेशन वॉइस एंड स्पीच को पढ़ना रहता है। कॉमन एरर्स फाइंड करना, यानी कि सेंटेंस को कुछ हिस्से में बांट दिया जाएगा और उसमें किस हिस्से में गलती है उसे फाइंड करना। एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस को कैसे करेक्ट किया जाए। और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी कि सिनोनिम्स समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द। आइडम्स एंड फ्रेज, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां। और अंत में आपका स्पेलिंग टेस्ट के आधार पर कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। अगर इन सभी चैप्टर्स को आप बारी बारी से नियम से पढ़ लीजिएगा तो कुल मिलाकर के आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही सुधर जाएगा। तो मैं बारी बारी से इन चैप्टर्स को शुरू करूंगा, और बहुत जल्दी ही इन सब पर एक एक चैप्टर्स पर छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, और प्लीज़ चैनल को जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।